भक्तमाल के जो रचनाकार हैं नाभा जी, बिल्कुल उनकी यही करुण कथा है। जन्म हुआ राजस्थान के किसी गांव में, जन्मांध थे, बचपन से ही नेत्र नहीं थे। थोड़े बड़े हुए, ये भी लगभग 5 वर्ष के हुए, बहुत भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूखों मरने लगे, पशु भूखों मरने लगे, पक्षी भूखों मरने लगे, जल नहीं वर्षा कई वर्षों से। इसके नाभा जी के पिताजी वो भी भूख में, उनकी भी मृत्यु हो गई, माँ विधवा हो गई। गांव के लोग गांव छोड़ छोड़ कर दूर प्रदेशों में जाने लगे। अब माँ ने भी कई दिनों से भोजन के, बालक भूखा 5 वर्ष का अंधा बालक, माँ रोटी लाओ, माँ भूख लगी, माँ कहाँ से लाए? कोई तो गांव में नहीं बचा है, खुद वो भूखी है कई दिनों से। कितना हृदय रोता होगा माँ का। बालक भूख से चिल्ला रहा है और वो भी अंधा, दिखाई नहीं देता है, हाथ उठाता है, माँ रोटी लाओ, माँ भूख लगी है। बच्चे को लेकर गोद में चल दी। कहाँ जाए कुछ मालूम नहीं। राजस्थान के रेतीले कटीले रास्ते, दूर दूर तक कोई गांव नहीं दिखाई दे रहा। कई दिनों से पेट में रोटी का टुकड़ा नहीं है। 5 वर्ष का बालक पीठ पर लाती है, बगल में लेती है। बाहरी बालक कैसे ले चले, क्या करे, खुद पैरों से चला नहीं जा रहा भूख के कारण से। चलते चलते एक बबूल के नीचे बैठ गई, बच्चा लेटा, भूखा बालक सो गया। अब सोचती इसमें कहाँ लेकर जाऊं, छोड़ूं तो कैसे छोड़ूं, अंधा बालक है, क्या क्या सोचेगा, कितना रोएगा, कौन जानवर आकर इसको मार के खा जाएगा, लेकर जाऊं तो कैसे जाऊं। इस ऊहापोह में बालक सो रहा था। बालक के मस्तक को चूमा और ममता को छोड़कर चली। उसकी भी मृत्यु हो गई, ऐसा बताते हैं 2-1 दिन में। जब बालक जागा, माँ 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 नहीं दिखाई दी, रोने लगा, पुकारने लगा, मेरी माँ, जल्दी आओ, माँ आ जाओ। कोई तो सुनने वाला नहीं, मार्ग पर कोई नहीं दिखाई दे रहा है। बालक, अंधा बालक, न इधर जा सकता है, न इधर जा सकता है, न आगे जा सकता है, न पीछे जा सकता है। जैसे पूरे राजस्थान की धरती चीख पड़ी हो बालक की चीखों से। भगवान आ गए। तब प्रभु धरि विविध शरीरा, 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 हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। आजी तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब प्रभु धरि विविध शरीरा। 2 संत भगवंत रूप में आ गए। भगति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, कोई अंतर नहीं है। अग्रदेव जी महाराज और कीलदेव जी महाराज उसी रास्ते से जयपुर की ओर आ रहे थे आश्रम, अपने गलता आश्रम में। अंधा बालक रोता हुआ माँ माँ करके बिलख रहा था। बच्चे को उठा आश्रम ले आए। ऐसा लगता है माँ मिल गई। संतों की कृपा से बच्चे को नेत्र ज्योति आ गई, ऐसा शास्त्र में लिखा है। छोटे 5.5-6 वर्ष के बच्चे को संतों की सेवा में लगा दिया। बड़ी सेवा करता है, आशीर्वाद देते साधु महात्मा, और वही आशीर्वाद फले कि इतने बड़े ग्रंथ के रचयिता हो गए नाभा जी। नारद जी ने भी अपने जीवन की घटना लिखी है कि मेरी माँ विधवा थी और एक प्रकार से मैं अनाथ ही था माँ के पास, चूंकि पिता के कारण से मेरी माँ एक सेविका का काम करती थी। तो वहाँ संत बहुत आते थे जिनके यहाँ काम करती थी। तो माँ ने मुझे संतों की सेवा में लगा दिया। तो संतों की सेवा करते करते और उनका शीत प्रसादी पाते पाते, झूठन प्रसादी पाते पाते मुझे भी भगवत भजन की इच्छाएं होने लगी, मुझे भी ज्ञान होने लगा, संतों का आशीर्वाद मेरे ऊपर फलित होने लगा।
और धीरे धीरे जो भी वो भजन पाठ जैसी करते थे रीति, वो मुझे समझ में आने लगी। संतों की शीत प्रसादी, संतों की सेवा। इसलिए हमारे शायद कबीर ने ही कहा, एक बार गा लीजिए, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, होई तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बनी गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, लागी सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जागी सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और भगवान स्वयं भी बोल गए, मिले मेरी भक्ति कैसी मिलेगी, वो मिले जो संत हों अनुकूला।